केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विश्व नवकार महामंत्र दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उन्होंने कहा कि भारत विविध धर्मों और संप्रदायों का देश है, जहां हर परंपरा में मंत्रों की विशेष आध्यात्मिक शक्ति मानी जाती है। शाह ने कहा कि मंत्र मानव जीवन को सही दिशा देते हैं, चैतन्य को जागृत करते हैं और शुभ संकल्पों को मजबूत बनाते हैं। उन्होंने बताया कि सामूहिक मंत्र जाप से न केवल व्यक्ति बल्कि पूरे समाज और विश्व का कल्याण होता है। गृह मंत्री ने कहा कि नवकार मंत्र एक सार्वभौमिक, निराकार और समावेशी प्रार्थना है जो बिना किसी भेदभाव के आत्मशुद्धि और मोक्ष का मार्ग दिखाती है। भारत के अंदर कई प्रकार के संप्रदाय, कई प्रकार के धर्म विद्यमान हैं और हर धर्म के अंदर मंत्रों का बहुत बड़ा महिमा रहा है। कई युवाओं से जब इंटरेक्शन करता हूं, आईआईएम में जाता हूं, कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में जाता हूं, तो आज का युवा बुद्धि प्रधान है, होना भी चाहिए। तो कई बार पूछता है कि मंत्र को रटने से क्या प्राप्त हो सकता है। मैं बड़े श्रद्धापूर्वक कहता हूं कि मंत्र जीवन को ऊर्ध्वगति प्रदान देता है, हमारे चैतन्य को जागरूक करता है, शुभ संकल्पों को बल देता है और जब अनेक लोग श्रद्धा पूर्वक एक ही मंत्र का रटन करते हैं, तब न केवल उसका व्यक्तिगत, समग्र देश और विश्व का भी कल्याण होता है। इस बात को बुद्धि से सोचने वाले युवा स्वीकार नहीं करते हैं। तब मैंने उसको एक छोटा सा उदाहरण दिया था कि आपके घर में किसी को डायबिटीज हुआ है क्या? तो क्या हुआ है? तो कोई दवाई लेते हैं क्या आपके बुजुर्ग? तो क्या लेते हैं? तो मैंने बोला वो दवाई से तेरी शरीर की रचना में क्या फर्क होगा वो बुजुर्ग की, आपको मालूम है क्या? कि नहीं मालूम है। फिर भी दवाई लेने से डायबिटीज में मदद मिलती है। इस मंत्र से क्या होगा वो ज्यादा मत सोचो, मंत्र का अनुसरण करो, निश्चित रूप से फायदा होगा। और कई हमारे सिद्धों ने पीढ़ियों तक पूरा जीवन लगाकर हम सब संसारियों के लिए मंत्रों की रचना की है। इसको हमने श्रद्धा से इसको स्वीकारना चाहिए और उसका अनुसरण भी करना चाहिए। नवकार मंत्र के लिए मुझे एक बार सुबोध सागर महाराजा का सानिध्य प्राप्त हुआ था। अकेले थे और मैं सुबोध सागर महाराज साहब से को दो हाथ जोड़कर विनती किया था कि मोटा साहब थोड़ी कृपा कर दीजिए, नवकार मंत्र का अर्थ समझाइए। और कुछ ही पलकों में उन्होंने मुझे पलों में नवकार मंत्र का अर्थ समझाया था। मित्रों, मैं बहुत श्रद्धा से कहता हूं कि पूर्णतः निराकार, निरपेक्ष और सार्वभौमिक प्रार्थना है, जिसमें किसी काल, जाति, क्षेत्र, धर्म इसका कोई भेदभाव नहीं है। पूरे विश्व में इस प्रकार की प्रार्थना ढूंढना लगभग असंभव है। ये प्रार्थना उन महान आत्माओं के गुणों की वंदना है जिन्होंने अपने कर्मों से अपने आप पर विजय प्राप्त कर आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्त करने का रास्ता प्रशस्त किया है। इस महामंत्र में शब्द नमो का जो अर्थ है वो विशुद्ध रूप से समर्पण और अपने अंदर बैठे हुए अहंकार को पूर्णतया समाप्त करने की दिशा में साधक को ले जाता है। जब व्यक्ति नमन करता है तो वहीं से अहंकार की पिघलने की शुरुआत होती है और हजारों वर्षों तक 24 तीर्थंकरों और उनके अनुयायियों ने ये मंत्र की रचना करने में लगाए हैं। सालों तक ये मंत्र मौखिक रूप से आगे बढ़ता रहा, फिर शिलालेखों में आगे बढ़ा और फिर एक प्रकार से कई ग्रंथों में इसने स्थान पाया है। ये मंत्र को आगे बढ़ाने का जीतों का जो प्रयास है वो उसको मैं मन पूर्वक साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपका ये प्रयास आने वाली पीढ़ियों के जीवन को दिव्य और ऊर्ध्व गति देने में बहुत बड़ा योगदान करेगा।
और विश्व को जब शांति की जरूरत है तब जरूर ये नवकार मंत्र के सामूहिक उच्चारण से, करोड़ों लोगों के सामूहिक उच्चारण से वातावरण की भी शुद्धि होगी, मन के विकार भी सबके शांत हो गए और एक दूसरे को समझने की हमारी शक्ति भी बढ़ेगी। आप सब ने आपके साथ नवकार मंत्र का जप करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया, इस कार्यक्रम में हिस्सेदारी दी, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।